नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में। फाइनल ईयर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, यूजीसी का इस पर क्या अपना मत है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। पहले आपने जो एग्जाम्स दिए हैं उसके आधार पर असेसमेंट होगा और आपको पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, आप कह सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर एग्जाम में क्या चीजें होने वाली हैं ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए, एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके अंडर में आता है यूजीसी। तो यूजीसी जो है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसने अपना एक नोटिस जारी किया था सबसे पहले 29 अप्रैल को। इस 29 अप्रैल के नोटिस में इन्होंने क्या कहा कि एग्जाम्स जो है फाइनल ईयर के वो जुलाई में कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन फिर बाद में अब देखा गया तो जुलाई तो चल ही रहा है और कोरोना के केसेस आप इंडिया में देख रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं कोरोना का करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है। अगर आज की डेट में डिस्कस करें तो 10,77,618 पॉजिटिव केसेस इंडिया में हैं। इसमें रिकवरी रेट भी है। रिकवर होने के बाद 6,77,423 लोग डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं और 26,816 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का कोरोना में जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे हो गया है, अमेरिका, ब्राजील और भारत। तो देखिए, तीसरे नंबर पे सबसे अधिक जो लोग हैं इस वायरस से इफेक्टेड वो हमारे देश में हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो 47,036 है और आप सबको पता है भारत की जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है इंडिया की या फिर जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सबके हालात आपको पता है। दूसरी बात है कि जो फाइनल ईयर एग्जाम है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन सारे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने अब कहा है कि सितंबर तक आप लोग परीक्षा कंडक्ट कराइए। ये परीक्षा आप ऑफलाइन कराएंगे या ऑनलाइन कराएंगे ये आपको खुद से डिसाइड करना है। अब हम बात करें कि अगर ये परीक्षा ऑनलाइन कराया जाएगा तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर इतनी बड़ी परीक्षा आप ऑनलाइन कराते हैं तो क्या भारत के हर एक गांव में, हर एक छोटे कस्बे में सबके पास ये सुविधा है कि ऑनलाइन परीक्षा दे सके वो घर पे बैठ के? अगर घर पे बैठ के परीक्षा देना हो, एक ये भी होता है ओपन बुक एग्जाम होता है कि घर पे बैठ के आप परीक्षा दें, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। दूसरा, अगर आप सेंटर बनाकर ऑनलाइन परीक्षा कराते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में फिर अंतर क्या है? यही है कि आप अलग अलग डेट देंगे, मगर फिर भी अगर देखा जाए इस परीक्षा में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में भी, तो इतने सारे लोग अगर एग्जाम देने जाएंगे तो कितना संक्रमण बढ़ेगा आप समझिएगा। 2 गज की दूरी की बात की जा रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा भी और तमाम लोगों के द्वारा भी, मगर WHO ने यह कंफर्म कर दिया है कि 12 फीट तक इसका ट्रांसफर हो रहा है वायरस का और उसके साथ साथ ये एयर ब्रोन हो गया, एयर ट्रांसमिटेड हो गया, एयर ब्रोन नहीं, एयर ट्रांसमिटेड हो गया है, यानी एयर से भी ट्रांसमिट हो रहा है। और कई तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिसमें सिम्टम पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कठिन समय में अगर फाइनल ईयर एग्जाम कराया जाए तो ये किसके खिलाफ है और किसके फायदे में, कुछ समझ में नहीं आता है। 7 राज्यों ने इसको डिनाई किया था, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों ने इसको डिनाई किया था कि ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अभी आजकल की बात है, आदित्य ठाकरे, जो कि आपको पता है ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया, एक पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कि इस परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जाए सितंबर महीने में। दिल्ली में मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा नहीं कराया जाए, एग्जाम्स नहीं होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से संबंधित। और भी एक बीच में आपको याद होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर बात चल रही थी तो खुद वहां के अध्यापक लोग इसके खिलाफ हो गए थे। खैर, तो ये तो सारे केसेस हैं। अब प्रश्न उठता है कि होगा क्या। तो देखिए, यूजीसी तो अड़ी हुई है कि परीक्षा हम लेंगे। अगर आप परीक्षा नहीं कराते हैं, आप मतलब कोई कॉलेज परीक्षा नहीं कराता है तो उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर देखिए यूजीसी क्या है, यही मान्यता देती है कॉलेज को। अगर यूजीसी कॉलेज को मान्यता नहीं दे या कॉलेज यूजीसी के हिसाब से नहीं चले तो उसकी मान्यता रद्द कर सकती है, फिर डिग्री किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के केसेज हैं। आप डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एचआरडी मिनिस्टर, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को प्रमोट कर दें, फाइनल ईयर स्टूडेंट को, और वो प्रमोट होके जाए, आगे की पढ़ाई करेगा किसी कॉलेज में या बाहर विदेशों में किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेगा, तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि लोग कहेंगे यार ये तो वो वाला बच्चा है जिसको प्रमोट कर दिया गया था, इसको क्या, इस तो परीक्षा ही नहीं दिया इसने। तो ये सारी बातें इनका कहना है। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न उठता है कि परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इन छात्रों की जिंदगियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंडीशन में, जबकि एक तरह से आप देखिए तो कम्युनिटी स्प्रेड वाली कंडीशन, कम्युनिटी स्प्रेड वाला जो फेज होता है
कोरोना वायरस का, वो भारत में आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न वही है फिर कि अब क्या होगा। तो यूजीसी की एक नई नोटिस आई है, मैं नोटिस में के कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो नोटिस क्या है, हाल ही में विश्वविद्यालयों के परीक्षा के संचालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए आग्रह किया गया था। सुनिएगा ध्यान से, 945 विश्वविद्यालयों यूजीसी द्वारा 1 जून 2020 तक बनाई गई सूची के अनुसार 945 विश्वविद्यालय में से 755 विश्वविद्यालयों ने, 755 में कौन सा, 120 सम विश्वविद्यालय, 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय और 321 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। इन सब के से सूचना प्राप्त हुई थी, शेष विद्यालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है। क्या सूचना मिली थी, ये सब अभी आप डिस्कस करते हैं। 755 विश्वविद्यालयों में से 560 विश्वविद्यालयों ने परीक्षा संचालित की है या फिर संचालित करने का प्लान उन लोगों ने बना लिया है। तो देखिए 745 यूनिवर्सिटी हैं इनके लिस्ट के हिसाब से, 945, उसमें से 755 में से 560 ने, 755 विश्वविद्यालय जिनकी सूचना इनको भी मिली है, 945 यूनिवर्सिटी हैं, 755 की सूचना इनको मिल गई है। इसमें से 560 ने कहा है कि या तो एग्जाम ये कंडक्ट करा चुके हैं या फिर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। 194 विश्वविद्यालय पहले ही ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर चुके हैं। 366 विश्वविद्यालय अगस्त सितंबर परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिश्रित आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा 27 निजी विश्वविद्यालय जो 2019-20 के दौरान आज तक स्थापित किए गए थे, उनका पहला बैच अभी फाइनल ईयर में नहीं पहुंचा है। तो 2019-20 में जो स्थापित है उनका पहला बैच जो है वो फाइनल ईयर में नहीं पहुंचा है। कहने का मतलब है कि 755 यूनिवर्सिटी ने सूचना दी है, 560 ने एग्जाम कंडक्ट कर लिया है या प्लान कर लिया है, बाकी जो है वो अगस्त सितंबर में प्लान करने की बात कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, ये तो संस्था की बात हो गई कि यूजीसी क्या कह रही है, और उससे जो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं जो कि एक तरह से कहिए कि यूजीसी की बात नहीं माने तो उनका ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तो वो तो ये सब के लिए तैयार है। मगर फिर बात है कि स्टूडेंट्स की जो सुरक्षा है उस पर प्रश्न आ जाता है। तो इस स्थिति में आपने देखा कि आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया केस। इसके अलावा ट्विटर पर लगातार एग्जाम इन कोविड सुसाइड ऐसे करके ट्रेंड कर रहा है, एग्जाम इन कोविड ट्रेंड कर रहा है। ये सब हैशटैग लगा के लोग ट्विटर पर भी इसको ट्रेंड करा रहे हैं, जो छात्र हैं वो, और छात्र संगठन भी, NSUI वगैरह जो भी छात्र संगठन है, इन लोगों ने भी कहा है कि परीक्षाएं नहीं कंडक्ट करानी चाहिए। और उसके अलावा बहुत से नेता ऐसे हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था, उसके अलावा शशि थरूर ने भी, शशि थरूर तो लगातार इसके बारे में लगे हुए हैं, वो तो कई बार ये बातें लिख रहे हैं कि परीक्षाएं कैसे होंगी। इसके अलावा ये तो फाइनल ईयर एग्जाम्स हो गए कि ये कैसे होंगी, क्या होगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिश्रित पद्धति से परीक्षा कराने के लिए तैयार होने की बात कही है किसने, तो यूजीसी ने। अब कॉलेजेस क्या करते हैं ये तो अभी आगे आने वाले समय में है, लेकिन जिस हिसाब से ये जो केस बढ़ रहा है, भारत में टेस्टिंग की स्पीड बढ़ी है, 1,70,000 ऐसे टेस्टिंग अगर बढ़ रही है, तो उसके आधार पर हम देखें तो 25-25 हज़ार से ऊपर ही केस आ रहे हैं पर डे, इससे अधिक ही केस आ रहे हैं भारत में। तो जैसे जैसे ये केस बढ़ेंगे, अगस्त सितंबर आने तक ये केस और ज़्यादा हाई होंगे, और उस बीच में इतनी बड़ी परीक्षाओं को करा पाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। आप लोगों के हिसाब से भी ये ठीक नहीं होगा, किसी के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन यूजीसी क्या है कि अपनी मनमानी करने पे उतारू है। HRD मिनिस्ट्री के अंडर में यूजीसी है और यूजीसी के अंडर में कॉलेज है, कॉलेज के अंडर में बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो कॉलेज से जुड़ी हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो आगे क्या होगा ये तो तय नहीं है, मगर अगस्त सितंबर के महीने में जैसा कि कहा गया है, ये देखने से लग रहा है कि ऐसा हो तो नहीं पाएगा। अब ये आगे क्या प्लान करते हैं, पिछले साल के जो लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से असेसमेंट करके ये रिजल्ट देके प्रमोट करते हैं, या फिर ये एग्ज़ाम कराकर ही मानते हैं सितंबर में, ये तो समय के साथ पता चलेगा। उसके अलावा UPPCS की परीक्षा, UPSC की परीक्षा भी अक्टूबर-नवंबर में है, और उसमें भी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कहीं कहीं 8 लाख भरते हैं। तो 4 लाख 5 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन एक जगह से दूसरे जगह इस समय में, जबकि ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, और जो चल भी रही हैं उसमें भी आपको कंडीशन पता है क्या हो रही है। तो इस कंडीशन में ये परीक्षाएं कैसे होंगी ये पता नहीं कैसे होगा, और यूजीसी क्यों इस बात पे अड़ी हुई है कि परीक्षा उनको कराना ही है। खैर देखते हैं, जो भी अपडेट होगा इन परीक्षाओं से संबंधित वो मैं आप लोगों के लिए आपके साथ लेकर आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट वगैरह में भी इस यूजीसी के इस नोटिस को चैलेंज किया गया है। देखते हैं इस चैलेंज का क्या परिणाम आता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।